अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज बड़ा ही खूबसूरत सा और नया जो डिज़ाइन है ना, फ़्रॉक मैक्सी कह लें उसको, जो भी है वो बहुत ही खूबसूरत सा और ट्रेंडिंग सा स्टाइल बनाने वाली हूँ। उसमें जो है मैंने ये वाला जो है, ये मेरा फ़्रॉक का जो है वह नीचे वाला हिस्सा है, जो पूरा लेंथ जो है उसकी नीचे तक जाएगी, और ये फ़्रॉक का बॉडी वाला हिस्सा है। ये वाला इनर मैंने इसके साथ लिया है और ये वाला इनर मैंने इसके साथ लिया है। तो ये वाला जो बॉडी वाला हिस्सा है ये उसमें है, इसका फैब्रिक है थोड़ा इस तरह का, थोड़ा कॉटन टाइप आप कह लें। कॉटन है नहीं है, लेकिन मुझे इसका इस वक्त जो है वो नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। और ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा सा शाइनी कपड़ा है, ठीक है। तो फ़्रॉक के नीचे जो है मैं ये लगाऊंगी। फ़्रॉक की कटिंग जो है वो आपने ए लाइन कर लें, आप उसको चुन्नट वाला नहीं बनाएं, या उसको रेफरा की कटिंग कर लें। रेफरा की कटिंग करना मैंने कुछ दिन पहले जो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो गई है, वहाँ से आप देख सकती हैं। फ़्रॉक को आपने पूरा लेंथ जो है ना वो नीचे पाँव तक लेंथ रखनी है, और बॉडी जितना होता है साइज़ आपने उतना ही रखना है। ये देखें जी, मैंने फ़्रॉक की जो है वो कटिंग कर ली है ऊपर से, ये देखें। और ये ए लाइन फ़्रॉक जो रेप फ़्रॉक, सॉरी, अम्ब्रेला फ़्रॉक जो होता है उसकी मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है जी। इस तरह से कटिंग करके तो ये इनर जो है मैं बिल्कुल इसी की लेंथ से 2 इंच ऊपर रख के। अच्छा, आप लोग बार बार पूछते हैं कि मैं इनर में कपड़ा कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये एटल होती है। मार्केट से आप पूछें कि इनर लगाने के लिए कपड़ा है, तो ये तो हर जगह पे आम जो है ना ये वाला कपड़ा होता है। थोड़ा अच्छे वाला ले लें, ज़्यादा पतला वाला ना हो और अकड़ा हुआ ना हो, इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा हो। इनर की कटिंग भी जो है वो भी आपने बिल्कुल उसी के ऊपर रख के कर लेनी है, सिर्फ 2 इंच लेंथ में छोटा रखना है। और इनर की जो है दोनों साइड की आपने सिलाई लगा देनी है। इस साइड पे भी सिलाई लगा देनी है और इस साइड पे भी सिलाई लगा देनी है, दोनों पीसेस को जोड़ के। अब हमने आ जाना है ऊपर वाले हिस्से की तरफ, तो इस पर भी आपने बिल्कुल ऐसे ही 2-2 सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसको रखें और इस तरह से इसको रखें। ये ऊपर वाला पोर्शन बस रह जाए जहाँ पे हमने बॉडी को जोड़ना है, और दोनों साइड पे आपने सिलाई लगा देनी है। दोनों को हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों को ऊपर वाली साइड से अटैच कर देंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको इसी तरह से इनर को ऊपर ले जाएं इस फ्रॉक के अंदर, और ये जो दोनों की साइड की सिलाई है ना, साइड की सिलाई को साइड की सिलाई के साथ मिलाएं इस तरह से, और एक सिलाई लगा के तो ये ऊपर वाले हिस्से से इसको जोड़ दें, ठीक है जी। एक सिलाई हम गोल की गोल लगा के ये इनर को इसके साथ जोड़ देंगे। बाकी हमारा फ्रॉक जो है वो इस तरह से इनर वाला हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे हम लोग पिको करवा लेंगे, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जो है यहाँ एक कमीज़ का लुक देने के लिए, एक स्टाइल देने के लिए अब कपड़े की कटिंग करनी है, ये वाले। इसके बाद मैंने लेंथ में लिया है जी 19 इंच कपड़ा, और इसका घेरा जो है वो मैंने लिया है 17 इंच, ठीक है जी। आपने अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ आपके फ़्रॉक के अकॉर्डिंग कितनी आप कुर्ती रखना चाह रही हैं वो रख लें, और घेरा आपने उतना ही रखना है जिस तरह आप रेगुलर उस बच्चे के कमीज़ का बनाती हैं, उतना ही। तो ये हो गई हमारी बैक साइड। अब फ्रंट साइड जो है वो बैक साइड से आपने 1 इंच जो है वो बड़ी रखनी है, बाकी लंबाई में तो उतनी ही रखेंगे। चौड़ाई में आपने सिर्फ ये देखें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने इसको सेंटर से जो है वो कटिंग करके 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसलिए हमारा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो आपने इसको सेंटर से जो है वो बाद में यूँ कटिंग करके 2 हिस्से बना लेने हैं फ्रंट साइड के। ये हो गए इसके 2 हिस्से। अब बैक साइड और फ्रंट साइड को ऊपर इकट्ठा रखें। ये बैक के दोनों पीसेस हैं, ये फ्रंट साइड का पीस है। और फ्रॉक का ऊपर वाला जो बॉडी का हिस्सा है उसको नापें। नाप के सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर आप निशान लगा लें, और इस निशान को हल्का सा तिरछा करके, तो जिस तरह से कमीज़ की हल्की से लाइन कटिंग करते हैं उस तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। ये फ्रंट पीसेस हो गए, और ये वाला जो है ये बैक पीस हो गया। अब करते हैं हम इसकी बॉडी की कटिंग। बॉडी की लंबाई जो है वो टोटल 12 इंच है, इसी में हमारी स्टिचिंग भी चली जाएगी।
और इसकी चौड़ाई जो है वो 14.5 इंच है। इसमें हमारी साइड की जो है वो फिटिंग की सिलाई में चली जाएगी और बाकी जो है हमारे फ्रॉक की जितनी बॉडी है उतना ये पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड में जो है मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेती हूँ क्योंकि इसी में मुझे फोल्डिंग करनी है इसकी पीछे वाली पट्टियों की। तो ये कपड़ा जो है मैंने तकरीबन 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। इसको मैं इस तरह से डबल करूँगी। डबल करके इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों हिस्सों को इकट्ठा पकड़ें और इन्हीं के साथ आप इसी साइज़ में इनर भी जो हैं वो भी इन्हीं के साथ ही रख लें। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी हमारा प्लेकेट वाला है वो हमने उधर वाली साइड पे रखना है और बाकी का कपड़ा जो है वो हम इस साइड पे रखेंगे। आप चाहें तो इनर इसी के साथ अटैच कर लें, आप चाहें तो इनर जो है वो बाद में कटिंग करने के बाद ऊपर रख के भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसका तीरे का निशान लगाना है, फिर इसका आर्म होल का निशान लगाना है और कटिंग कर लेनी है। अब जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े से बैक साइड से जितना ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे हम बढ़ा के तो फिर इस पे कट लगाएंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है क्योंकि पट्टी के ऊपर जब पट्टी आती है तो फिर ये कपड़ा कम पड़ जाता है। इस तरह से खोल के जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है बराबर आ रहा है उससे थोड़ा सा आगे। तो ये हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा हो गया। फ्रॉक की बॉडी के ऊपर जो है वो गोटा लगाऊंगी मैं। ये इसका सेंटर है और सबसे पहला निशान जो है वो मैं यहाँ से ऊपर से यहाँ सेंटर में लेके आऊँगी इस तरह से, ऊपर से कॉर्नर से, फिर इसी कॉर्नर से इसी कॉर्नर तक लेकर आऊँगी। ठीक है जी, मैंने पेंसिल से थोड़े जो भी निशान है वो थोड़े डार्क कर दिए हैं। अब इन्हीं के ऊपर हम गोटा लगाएंगे। सबसे पहले आपने एक बारीक सा टच पेपर लेना है, उसको इस कपड़े के ऊपर आपने चिपका लेना है। ठीक है जी, इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसके साथ इनर को अटैच कर लेंगे। इसका नेक बना लेंगे, बाजू वगैरह लगा लें और बाजू के साथ साइड की सिलाई लगा के ऊपर वाली बॉडी को मुकम्मल तौर पे आपने तैयार कर लेना है। फिर हम नीचे वाले पोर्शन को शुरू करेंगे।
अच्छा, ये बॉडी जो है जी ये रेडी हो गई है। अब हम इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने इसके घेरे के ऊपर जो है वो पेपर बुकरम लगाना है। इस तरह से जो तकरीबन जो है वो 4 इंच चौड़ा है, तो हम इसको इसके नीचे रख के तो इस तरह से लगा देंगे और इसी के बराबर में फिर रख के कटिंग कर देंगे। दूसरा काम आपने ये करना है, ये वाला इसका फ्रंट वाला पोर्शन है और ये इसका साइड वाला पोर्शन है। ये वाले जो कट है ना, ये आपने लगाने हैं तकरीबन 3.5 इंच पर, इस साइड पर भी, फ्रंट पर भी, इस साइड पर भी और फ्रंट पर भी, मतलब साइड्स पर भी 3.5 इंच पर, फ्रंट पर भी और उस साइड पर भी। ये आपने 2 काम कर लेने हैं। पेपर लगा लें और ये वाले 3.5 इंच के ऊपर इसके कट लगा लें। ठीक है जी, बुकरम लगा के तो इसको मैंने अब इस तरह से टर्न करें। इसके जो फ्रंट वाले हिस्से हैं ना बिल्कुल सीधे वाले, उनको इसके ऊपर इस तरह से रखें और ये जो हमने कट लगाए हैं ना, इस कट से हम इतनी सी सिलाई जो है ना इस कट से ऊपर तक ले आएंगे, नीचे से इसको खुला छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सिलाई लगा लें। सिलाई लगा के इसको ओपन करें इस तरह से। और ये जो हमने पेपर लगाया है ना, इस पेपर के सबसे पहले तो आप नीचे से ना इसकी घेरे की फोल्डिंग कर लें, जितनी भी आपने करनी है। मैंने जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, इतनी इतनी सी, एक एक पैर की जो है वो फोल्डिंग करनी है, दोनों साइड से फोल्डिंग करके फिर उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पहले गोटा लगा लेंगे। गोटा लगा के तो फिर आपको बताती हूँ कि इसको सेंटर से किस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है जी, घेरा फोल्ड करके अब मैं 2 लाइन्स जो गोटे की हैं वो यहाँ पे लगाऊंगी, एक यहाँ पे सीधी और एक से थोड़े से गैप के ऊपर यहाँ पे, बिल्कुल 2 लाइन्स इधर साइड पे, 2 लाइन इस साइड पे। ठीक है जी, 2 लाइन्स इस साइड पे लगाई हैं, 2 लाइन इस साइड पे लगाई हैं। अब इसको देखें, ये जितनी हमने ऊपर सिलाई लगाई है ना, इसको यहाँ से पकड़ लें और उतने ही मार्जिन में यहाँ से फोल्ड कर दें और उतने ही मार्जिन पे इस साइड से फोल्ड करते हैं इस तरह। ठीक है जी, दोनों साइड से जितना हमने नीचे से घेरा फोल्ड किया ना उतनी उतनी यहाँ पे सिलाई लगा लें। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से आप कॉर्नर से गोटा लगाना स्टार्ट करें। इस तरह से गोटा लेके आके इस साइड पे ले जाएं और यहाँ से फिर लेके आके इस साइड पे आ जाएं। इसी तरह से 2-2 लाइंस आप गोटे की यहाँ भी लगा लें। ठीक है जी, इस तरह से लंबाई में और इस तरह भी हमने गोटा लगा। अब हम इसकी बैक साइड को इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ रखें और फ्रॉक की जो बॉडी है उसको नाप के फिर हम निशान लगा लेंगे और इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। दोनों के सेंटर जो हैं वो मैं पिन अप कर लूँगी, उसके बाद ही साइड की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि फ्रंट वाली साइड जो है वो हमने और पहले से बड़ी रखी थी, तो इसलिए हमने चेक करना होता है कि ये सारा कुछ अगर एक जैसा है तो हम इसकी फिर सिलाई लगाएं। इस तरह से मैंने डबल कर लिया है और ये फ्रॉक की बॉडी को भी डबल कर लिया है यहाँ पे रख के। तो ये देखें, अब जितना मार्जिन बच रहा है यहाँ मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब इसी निशान से हमने जो सिलाई है वो बिल्कुल एक जैसी ला के ना तो ये वाले कट पे ख़त्म कर देनी है, बस इतनी सी आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है जी, ये सिलाई लगा ली है। अब जिस तरह से हम लोग घेरे के या कमीज़ के चाक को फोल्ड करते हैं ना, एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड तक इसको यूं ला के, तो उसी तरह से हम इसकी अब फोल्डिंग कर देंगे चाकों की। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, इतना इतना ही आपने, ज़ाहिरी बात है जितना ऊपर मार्जिन है उतनी ही हमने फोल्डिंग करनी है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जिस तरह से कमीज़ के चाक को फोल्ड करते हैं तो इस साइड पे ला के तो इस साइड तक इस तरह। अच्छा, चाक की फोल्डिंग से पहले मैंने ये बताना था कि बैक साइड की आपने भी फोल्डिंग कर लेनी है घेरे की, और ऊपर 2 पट्टियाँ लगा लें, उसके बाद फिर चाक की आप फोल्डिंग करें। ठीक है जी, ये मैं पहले आपको बताना भूल गई हूँ। फिर लास्ट में जो है गोटा मैंने इस तरह से 3 जो हैं वो बॉक्स बनाए हैं, और बॉक्स मैंने किस तरह से बनाए, मैंने पेपर बुकरम का एक पैटर्न सा कटिंग किया है, जो कि इस तरह से ना 2 इंच की लंबाई में था, 2 इंच की लंबाई से था, तो उसको फिर मैंने इसके कॉर्नर कटिंग करके तो इस तरह से एक जो है वो पैटर्न बना लिया। फिर मैंने इसको, एक जो है वो थोड़ा सा छोटा 1 इंच का है, एक जो है वो 2 इंच का है। ये जो था मेरा, इसको मैंने इस तरह से डबल किया, डबल करके सेंटर का मैंने जो है वो इसका बना लिया, निशान लगा लिया सेंटर में। और ये वाला जो बड़े वाला था इसका बिल्कुल सेंटर मैंने यहाँ रखा और इसकी ट्रेसिंग कर दी इस तरह से।
फिर ये जो छोटे वाले बॉक्स है इनको बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे रखा इसके, और इसकी भी ट्रेसिंग कर दी। फिर इस बॉक्स को इस साइड पे रखेंगे इस तरह से। अब गोटा लगाना जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से तो चले मैं आपको गोटा लगा के दिखाऊं। ठीक है जी, इस तरह से दूसरी लाइन को यहाँ पर ही आपने कंप्लीट कर देना है ताकि ये वाला जो है ये एक जैसा लगे। अब हम इसको नीचे वाले पोर्शन के साथ अटैच करते हैं। ठीक है जी, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये वाला है जी इसका ऊपर वाला हिस्सा। आपने सेंटर में इन दोनों के कट ज़रूर लगाने हैं। सेंटर का यहाँ से तो पता चल रहा है, बैक साइड पे भी मैंने कट लगा लिया है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको यूँ खोलें और इस फ्रॉक को इसके अंदर कर लें। ठीक हो गया। अब फ्रॉक का जो सेंटर वाला कट है ना, ये वाला, ये बिल्कुल यहाँ रखें और बाकी जो है इसकी साइड की सिलाई जो है वो साइड की सिलाई के साथ आ जाएगी, क्योंकि हमने एक जैसी सारी सिलाई की है। तो इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो अटैच कर लेना है। ठीक है, चलें सिलाई लगाएं। ठीक है जी, इस तरह से हमारा फ्रॉक जो है वो स्टाइलिश सा तैयार हो गया। अब इसमें हम जो हैं वो गोटे के फ्लावर वगैरह लगा लेंगे। यहाँ तक इनके अंदर फ्लावर्स लगाएंगे और ये हमारा फिर इस तरह से प्यारा सा एक कुर्ती का स्टाइल भी आ जाएगा और अटैच भी इकट्ठा हो जाएगा। मतलब आपको इसको लहता लहता से जो है वो नहीं पहनाना पड़ेगा।